Hello everyone, myself Professor Saurabh Chahar from Mumbai and ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स देने वाले हैं मई 2025 अटेम्प्ट में। आई नो आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक है एंड इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा यूजुअली स्टूडेंट्स को लॉ के लिए लगता है बिकॉज फाउंडेशन में लॉ सबसे नया सब्जेक्ट है एंड हमने रिव्यूज भी सुने होते हैं हमारे सीनियर से रिलेटिव से कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा लॉ में फेल होते हैं। लेट मी टेल यू, ये बात बिल्कुल सच है। लॉ में सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं इसलिए नहीं कि लॉ टफ है बट इसलिए बिकॉज लॉ में प्रैक्टिस नहीं होती है, राइट। सो मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशली लॉ चालीसा फॉर मे 2025 अटेम्प्ट। सर व्हाट इज दिस लॉ चालीसा? देखो, मैंने जो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे को जानते हैं उनको ये पता होगा, मैं हर अटेम्प्ट में चालीसा सीरीज लॉन्च करता हूं। चालीसा सीरीज का मतलब है 40 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। बिकॉज वी नो एग्जाम में 100 मार्क्स के पेपर में ना 60 मार्क्स के एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स के हमारे केस स्टडीज आने वाले हैं एंड रिमेनिंग 30-35 मार्क्स के हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। एटलीस्ट 60-70 मार्क्स के हमको केस स्टडीज आएंगे ही एंड हमने बहुत अगर केस स्टडीज प्रॉपर्ली सॉल्व कर ली तो हमें क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। सो केस स्टडीज प्रॉपर्ली सॉल्व करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड केस स्टडीज का आंसर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी, जो हम 4 पार्ट में लिखते हैं, राइट। प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो फैक्ट्स स्किप कर देते हैं। दोस्त, बिल्कुल भी फैक्ट्स को स्किप नहीं करना है बिकॉज फैक्ट्स के हमको 0.5 to 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं फ्री के मार्क्स है फैक्ट्स, तो उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, राइट। सो हमारे को ये 4 पार्ट में केस स्टडीज दिखना ही है, करेक्ट। अब मैं बात करता हूं चालीसा के बारे में, लॉ चालीसा फॉर सीए फाउंडेशन मे 2025 अटेम्प्ट, राइट। सो इस चालीसा में मैं 40 न्यू केस स्टडीज लेके आ रहा हूं, राइट। देखो, मेरे ऑलरेडी 2 चालीसाज अवेलेबल है। एक चालीसा में पूरे 40 क्वेश्चन है, दूसरे चालीसा में 19 क्वेश्चन है बिकॉज वो मैंने इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था कि पिछले 40 के साथ साथ ये 19 करना है आपको, करेक्ट। सो उन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उन्हें भी सॉल्व करना एंड ये तो स्पेशली करना ही है। सो आपके पास 40 न्यू केस स्टडीज मैं इस वीडियो में, इस सीरीज में रहकर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एंड ऑलरेडी 60 और टू बी प्रिसाइज 59 केस स्टडीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। फिलहाल सर हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करना चाहिए, वो 59 या ये 40? फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये 40 करना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये होने के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आप इसको कर सकते हैं, करेक्ट। सो फिलहाल मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं सीए फाउंडेशन लॉ चालीसा फॉर मे 2025 अटेम्प्ट। सो देखिए, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फॉर मे 2025 अटेम्प्ट। बिजनेस लॉ के लिए हम 40 केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, पूरी 40 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जहां पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स अवेलेबल है जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रहेगा ओवर यूट्यूब पे आपको मेरे नाम का चैनल सर्च करना, सौरभ छाजेड़ का। वैसे अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली इसी चैनल पे देख रहे हैं, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपको, लॉ विद सौरभ छाजेड़, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम के चैनल पे ये सारे केस स्टडीज जो मैं डिस्कस करूंगा, डिस्कस करने के बाद उसके नोट्स, केस स्टडीज के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, राइट। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स होता है या कोई भी एकेडमिक क्वेरी होता है सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड ऑब्वियसली आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए @छाजेड़_सौरभ। आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू। एंड अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरीज आ रही है कि लेट्स से एग्जांपल कि वीडियो में वॉइस नहीं आ रहा या वीडियो हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, राइट, इस तरह की क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेबली पहले आप व्हाट्सएप करिए, करेक्ट, एंड इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं फॉर एनी टेक्निकल सपोर्ट। एकेडमिक क्वेरीज के लिए आप स्ट्रिक्टली इस पे व्हाट्सएप करिए। सर लेकिन हमारा डाउट ऐसा है कि व्हाट्सएप पे क्लियर नहीं हो सकता, सो आप क्या करिए, आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, सर दैट आई नीड टू टॉक टू यू। मैं आपको सामने से कॉल करूंगा, करेक्ट। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, आप अगर डायरेक्ट कॉल करते हो फिर कई बार क्या होता है हम लेक्चर्स वगैरह में रहते हैं, हम कॉल नहीं उठा पाते। सो फिर वो चीज होता है कि सर आपने तो बोला था आप फोन करना लेकिन आप हमारा फोन नहीं उठाते। सो बेटर आप पहले व्हाट्सएप करिए, राइट। और कोई भी टेक्निकल क्वेरीज उसके लिए मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं करना है आपको। ये मेरा पर्सनल नंबर, इसको पर्सनली मैं हैंडल करता हूं। आपको अगर कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, क्लियर है। चलो सो अभी मैं बताता हूं ये वीडियोस कैसे पोस्ट होंगे, कब पोस्ट होंगे, क्या शेड्यूल रहने वाला है। देखो, जैसे मूवी के 4 शोज होते हैं ना, उसी तरीके से दिन में 4 वीडियोस पोस्ट होंगे। फिक्स टाइम 9 AM,
12 PM, 3 PM, 6 PM. 4 videos daily for 10 days. राइट? सो ये सीरीज कुछ इस तरीके से है कि 30 अप्रैल से ये सीरीज चालू होगी। 30 अप्रैल मॉर्निंग 9 AM फर्स्ट पार्ट अपलोड होगा, 12 PM सेकेंड पार्ट, 3 PM थर्ड पार्ट, 6 PM फोर्थ पार्ट। अकॉर्डिंगली फर्स्ट मे को भी इन्हीं 4 स्लॉट्स पे 4 पार्ट अपलोड होंगे, सेकेंड मे को भी 4 पार्ट इन्हीं 4 टाइम पे अपलोड होंगे। सिमिलरली थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में एंड नाइन्थ में, विच मेक्स इट टोटल 10 डेज। ये 10 डेज 4 वीडियोज एवरी डे, बराबर। सो एवरी डे इन रिस्पेक्टिव स्लॉट्स पर ये वीडियोस अपलोड होंगे, राइट। टोटल 40 पार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे 40 पार्ट्स का मैंने टाइमिंग्स आपको बता दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं आपको एक गूगल शीट का ट्रैकर शेयर करूंगा, राइट। वो ट्रैकर में आपको पर्टिकुलर वीडियोस जब लाइव होगा तो स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि दिस वीडियो इज नाउ लाइव, एंड उसके अलावा किस वीडियो में कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है। इसमें हम सारे चैप्टर की केस स्टडी डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सारे लॉज के हम केस स्टडीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो उस ट्रैकर में जो मैं आपको शेयर करने वाला गूगल शीट के फॉर्म में, वो ट्रैकर पे आपको मिल जाएगा कि किस वीडियो पे कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक डिस्कस है, करेक्ट। सो डॉट इस टाइम पे ये वीडियोस आपके साथ अपलोड हो जाएंगे, राइट। चलो अभी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे और करनी है आपसे। आई नो आप मेरी बात सुन के आधे लोग बोलेंगे, कुछ लोग यहाँ पे ये कमेंट करेंगे सर ये क्या बात हुई इस टाइम पे करने की, बट ट्रस्ट मी जरूरी है। देखो हमारे एग्जाम बहुत नजदीक है सीए फाउंडेशन के, हमें सीए फाउंडेशन के बारे में तो सोचना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत जरूरी है सीए इंटर के लिए सोचने का इस मोमेंट में। सीए इंटर अगर राइट टाइम पे चालू नहीं किया तो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होने में डिफिकल्टी होती है, राइट। बिकॉज एज वी से अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म। सीए इंटर की प्रिपरेशन अगर आपने सही टाइम पे स्टार्ट नहीं की, सो सीए इंटर के रिजल्ट अचीव करने में, बाद में रिवीजन करने में काफी डिफिकल्टी होती है। ट्रस्ट मी, सीए इंटर के लिए बहुत जरूरी होता है अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करना। सर ये अर्ली बर्ड बैच क्या होता है? अर्ली बर्ड बैच होता है कि आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हुआ, अब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने से पहले ही आप सीए इंटर की पढ़ाई करना चालू कर दो। इससे क्या होता है, आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है फॉर सीए इंटर के रिवीजन लास्ट में। सर इससे फर्क ये पड़ता है कि लेट्स से हम क्वालिफाई हो गए, सर सबसे अच्छी बात है ना, क्वालिफाई हो गए, हमारा 1 महीने का पढ़ाई ऑलरेडी हो चुका है, हम इंटर के फ्लो में आ चुके हैं। जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही हम डायरेक्टली मेन मोड में जंप कर लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद 4 दिन तो हम रिजल्ट के सेलिब्रेशन में हैं, उसके बाद हम इंटर की पढ़ाई चालू करेंगे। इंटर के फ्लो में आते आते हमारा जोश ठंडा हो जाता है और हमारी इंटर की प्रिपरेशन काफी डिलेड हो जाती है, राइट। हम जब अर्ली बर्ड चालू करते हैं इंटर का लेवल पता चल चुका होता है, अब फाउंडेशन का रिजल्ट आते क्या होता है, हम उसी जोश में कि हाँ भाई अभी तो ये फाउंडेशन क्लियर हो गया, अब इंटर भी एक बार में क्लियर करना है, राइट। उसी जोश में हम इंटर में जंप कर जाते हैं, हमारी पढ़ाई चल रही थी तो वो कंटिन्यू हो जाता है जोश, करेक्ट। और सर गॉड फॉरबिड अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई लॉस नहीं है, इंटर पे उसी लेवल, अर्ली बर्ड में उसी लेवल के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो फाउंडेशन से थोड़े मिलते जुलते होते हैं, राइट। सो बेटर है कि आप अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कीजिए। आपको अगर हमारे यहाँ अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करना है, सो हमारे पास अर्ली बर्ड बैच का एडमिशन ओपन है। द अर्ली बर्ड बैच वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 28 May 2025। ये बैच 3 मोड पे होगा। दिस बैच कैन बी अवेल्ड फेस टू फेस एट मुंबई, ऑनलाइन लाइव, ये 2 वे इंटरेक्टिव बैच रहेगा। लाइव में आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली आपको चाहिए तो इसका रिकॉर्डेड ऑप्शन भी आप ले सकते हो। तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल है इसके लिए, राइट। सर अर्ली बर्ड पे एडवांटेज होता है आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है रिवीजन के लिए। हमारे क्लासरूम लेक्चर्स जो भी होते हैं वो हाईटेक क्लासरूम होता है या फिर हाईटेक ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं। फैकल्टी टीम प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, हम आपको प्रॉपर क्रिस्प एंड कंसाइज नोट देंगे, थ्योरी के कलरफुल, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल के ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। एंड जो भी लेक्चर आपका मिस हो जाएगा उसका हम रिकॉर्डेड बैकअप भी देंगे। एंड हमारा जो बैचेस रहता है फेस टू फेस का या फिर ऑनलाइन लाइव का, दैट इज अ पर्सनलाइज साइज बैच, ताकि हम हर स्टूडेंट्स पे इंडिविजुअल अटेंशन दे सके, करेक्ट। सो ये आपको जरूर करना चाहिए। अर्ली बर्ड में ना क्या होता है, एक रिफंडेबल डिपॉजिट देना होता है, नॉमिनल अमाउंट 3000 रुपीज का, एक 3000 रुपीज का रिफंडेबल डिपॉजिट देना होता है। रिफंडेबल डिपॉजिट का ये मीनिंग होता है कि
अभी आप 3000 रुपीज पे करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपने जब सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर लिया, ये 3000 रुपीज आपके इंटर के फीस में एडजस्ट हो जाते हैं। एंड गॉड फॉरबिड अगर आप कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उससे ये फीस रिफंड हो जाती है, 3000 रुपीज पूरा 100% रिफंड हो जाता है, राइट। एंड अर्ली बर्ड ज्वाइन करने पे एक और फायदा होता है कि जो इंटर का रेगुलर बैच का, मतलब रिजल्ट के बाद ज्वाइन करो तो जो सीए इंटर की फीस होती है, उस फीस में अराउंड 10,000 रुपीज का स्कॉलरशिप या कंसेशन रहता है अगर आप अर्ली बर्ड पे ज्वाइन करते हो तो। देखो ये कंसेशन इसलिए रहता है ना, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होते हैं यूजुअली अर्ली बर्ड का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है नहीं नहीं अभी क्या करेंगे, अभी तो फाउंडेशन का एग्जाम दिए पास होंगे फिर सोचेंगे, राइट। बट अर्ली बर्ड ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो अर्ली बर्ड के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हम थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट भी देते हैं अराउंड 10,000 रुपीज का, राइट। 10,000 रुपीज का फीस में डिस्काउंट देते हैं अर्ली बर्ड में, ताकि स्टूडेंट्स को अर्ली बर्ड का और इंपॉर्टेंस समझ में आए एंड वो पैसे बचाने के चक्कर में ज्वाइन कर ले। बिकॉज एनी बीच में अर्ली बर्ड ज्वाइन करने में फायदा तो उनका होना ही है, दोनों तरीके से, मॉनिटरी भी और प्रिपरेशन वाइज भी, करेक्ट। चलो सो ये थी छोटी सी अनाउंसमेंट्स आपके लिए। हमारे रिसेंट स्टूडेंट्स जो पास हुए जनवरी 26 उनके मार्क्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड आपको अगर इनरोलमेंट करना है सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो इनरोलमेंट्स करने के लिए, फॉर ऑल 3 मोड्स, फेस टू फेस के लिए, ऑनलाइन लाइव के लिए और रिकॉर्डेड के लिए, करेक्ट। चलिए सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अभी आपको 2 चीजों पे फोकस करना है, पहला सीए फाउंडेशन May 25 की तैयारी के लिए, और सेकंड सीए इंटर अर्ली बर्ड के प्लानिंग के लिए, बिकॉज यू हैव टू सेल ऑल द बोट्स, सारे बोट्स को प्रॉपर्ली आपको पार करना है, सारे डिसीजंस को प्रॉपर्ली लेना है, करेक्ट। चलो सो सी यू ऑल टुमारो, दैट इज 30th April at 9 AM। बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।